जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों ये मॉडल सेट नंबर 2 है। इससे पहले मॉडल सेट नंबर 1 हम आपको करवा चुके हैं। यदि सिलेक्शन चाहिए तो हमारे साथ अभी जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं साथियों। सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है और साथ में मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू सेट भी कराते हुए चल रहे हैं साथियों। तो ये रहा प्रश्नों का लेवल। ये वही प्रश्न है जो साथियों हूबहू आपकी परीक्षा में छप सकते हैं। तो साथियों देखिए, पहला प्रश्न ये रहा प्रश्न पहला। साथियों यदि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है, तो रक्त का संबंध किससे होगा भैया बताएं। तो देखिए, पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है तो रक्त का संबंध किससे होगा। पत्तियों का हरा रंग जो है, पत्ती कैसी होती है, हरी। तो पत्तियों का हरा रंग भैया क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और रक्त का लाल रंग, रक्त कैसा होता है, रक्त मतलब खून, खून कैसा होता है, लाल। इसका लाल रंग किसके कारण होता है भैया ये बताएं। इसका लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। बताइए बहुत ही आसानी से, बस आपको संबंध बनाना यदि आ गया तो बस आपको लिए ये जो समानता और साथियों असादृश्यता है ये एकदम हलवा हो जाएगी। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। ये साथियों दर्पण वाला है। कहता है दिए गए संयोजन में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो पी क्यू पर रखने पर बनेगा। तो देखिए भैया ये क्यों है, क्यों ये जी दूर है तो जी दूर को ही बनेगा, क्यों पास है तो पास ही बनेगा। तो ये क्यों कैसे बनेगा, ये क्यों इधर का बनेगा। ये डंडा इसमें इधर का है तो ये इधर बनेगा। ऐसा देखिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल ऑप्शन सी में देखिए ऐसा क्यों बन रहा है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए एक ही बनाया, एक ही से हमको पकड़े मिल गया। आपको कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही बनाए, एक ही से मिल सकता है। देखिए हम पूरा बना देते हैं। ई का ऐसे बनेगा और जेड का ऐसे बनेगा क्योंकि उल्टा बनता है दर्पण प्रतिबिंब। और आठ कैसा बनेगा, आठ तो वैसा ही बनेगा जैसा होता है। और आर कैसा बनेगा, आर बनेगा ऐसा। और जी कैसा बनेगा, जी बनेगा भैया ऐसा। जी बनेगा ऐसा, जैसा कि हम लोग बनाते हैं जी बनेगा ऐसा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। कहता है एक निश्चित कुट भाषा में ट्रिकी को CXLF लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पिकनिक को किस रूप में लिखा जाएगा। ये पूछता है आपसे कि उसको किस रूप में लिखा जाएगा पिकनिक को। तो ठीक है देखिए भैया, ट्रिकी को कैसे लिखा जाता है, TRICKY। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है CXLF और क्यू और भैया यहाँ पर एच लिखा जाता है। तो इसके बीच क्या संबंध को लगाया गया है, देखिए ये जो है टी से कितना हो गया, ये हो गया सी, टी से हो गया सी। तो भैया टी होता है 20 पे और सी होता है 3 पे। सी साथियों 29 पर भी होता है क्योंकि जेड 26 पर समाप्त हो जाता है, उसके बाद 3 फिर से ए बी सी शुरू हो जाता है, तो ये 29 पर भी होता है। इस तरीके से इसमें साथियों 9 जोड़े गए हैं। इस तरीके से इसमें क्या किया गया है, 9 जोड़ा गया है। अब इसी तरीके से इसमें देखिए, इसी तरीके से इसमें देखिए, आर होता है 18 पर और एक्स होता है 24 पर। तो भैया 18 और इसमें जोड़े गए हैं 6, 18 में 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसमें जोड़ा गया 6। आई होता है भैया 9 पे और एल होता है 12 पे। तो इस प्रकार इसमें 3 जोड़े गए, इस प्रकार इसमें 3 जोड़े गए। और ये होता है सी, सी होता है 3 पे। सी कितने पे होता है साथियों, सी होता है 3 पे और एफ होता है 6 पर। इसमें भी 3 जोड़े गए साथियों, इसमें भी 3 जोड़े गए। और इसी तरीके से के होता है भैया 11 पर और क्यों कितने पे होता है, क्यों होता है 17 पर। तो भैया 11 में कितना जोड़े जो 17 हो जाए। आप कहेंगे सर 6 जोड़िए, तो बिल्कुल 6 जोड़ दिया, ये हो गया 17।
y होता है 25 पर, 25 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए। 25 मतलब 26 के बाद 1 2 फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन हम इसको 27 28 ही गिनेंगे, 27 28 ही गिनेंगे हम लोग इसको। यह है साथियों 25 और 8 कितना हो जाएगा भैया, 25 और 8 कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 25 और 8 33 हो जाएगा, तो यहां पर ये 8 26 के बाद ये फिर से शुरू हो जाएगा, 26 के बाद ये 8 फिर से शुरू हो जाएगा। तो 26 में हम भैया 9 जोड़ेंगे, 26 में क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे, हो जाएगा 34, और 34 पे 8 आएगा। 26 के बाद यदि जेड के बाद ए बी सी फिर से शुरू हो जाए, ए 27 पे, बी 28 पे, सी 29 पे, और डी 30 पे, डी 30 पे, ई 31 पे, और एफ भैया 32 पे, और जी 33 पे, एच भैया हो जाएगा 34 पे। इस तरीके से तो अब आप यहां देखिए इसमें 6 अक्षर हैं, 6 अक्षर में पहले 3 अक्षर में 9 6 3 जुड़ा, फिर उसी तरीके से 3 6 9 जुड़ा। तो अब इसी तरीके से पिकनिक में देख लेते हैं, PIC और NIC, इसमें भी भैया क्या है देखिए 6 अक्षर हैं। तो 3 में पहले जोड़ेंगे 9 6 3, फिर 3 6 9, तो 6 पहले 9 जोड़ते हैं, पी में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पी होता है 16 पे, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 9 हो जाता है 25। तो यहां पर भैया हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, देखिए यहां पर हम लोग जोड़ेंगे 9, तो 9 जोड़ेंगे, 16 9 हो जाएगा 25, मतलब वाई हो जाएगा। वाई से विकल्प की स्टार्टिंग तो सभी से है। अब यहां पर देखिए ये है भैया आई, आई होता है 9 पे, इसमें जोड़ना है अब 6, तो इसमें 6 जोड़ देते हैं, इसमें 6 जोड़ा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पे होता है ओ। अब इसी तरीके से अब इसमें सी में 3 जोड़ेंगे, सी में 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ते हैं जैसे ही सी में, तो देखिए सी होता है 3 पर, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 पे क्या होता है, 6 पे होता है इफ। तो वाई ओ एफ से कौन विकल्प स्टार्टिंग, वाई ओ एफ, वाई ओ ई है ये हो जाएगा गलत, वाई ओ ई है ये हो जाएगा गलत। अभी तक ए और डी सही चल रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए पहले में 9 6 3 जोड़ा, अब जोड़ेंगे 3 6 9, इसमें 3 इसमें 6 इसमें 9, इसमें 9 और इसमें 6, इसमें 3 जोड़ ही चुके हैं हम, इसमें 3 ये जोड़ चुके, आप जोड़ेंगे 3 6 9, तो ठीक कलर डिफरेंट लेते हैं। एन होता है भैया 14 पे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, 17 मतलब क्यों, यहां पर अब देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर, वाई ओ एफ क्यू, वाई ओ एफ क्यू, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। देखिए यहाँ पर डबल ओ दे रखा। अब आगे हम दिखा देते, आई होता है भैया 9 पे, 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 पे होता है वाई। सी होता 3 पे, 3 में भैया जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 पे होता है एल। आपका उत्तर आ गया डी, उत्तर हो जाएगा आपका डी। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में टैप को ई पैट लिखा जाता, लव को ई वोल के रूप में लिखा जाता, तो उसी कूट भाषा में नितिन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, टैप को TAP और ई, देखिए इसको पहले इधर से लिखा गया था, अब क्या कर दिया गया, इसको इधर का लिख दिया गया है ई से, लास्ट की ओर से ई पी ए और टी इधर से लिख दिया गया है आखिरी से। अब इसी तरीके से लव को देखिए LO, इसी तरीके से लव को देखिए LOVE, अब लास्ट की ओर से लिख दिया गया है EV, और इधर से लिख दिया गया पूरा EVOL लिख दिया गया। अब इसी तरीके से नितिन को भैया लिख देते हैं NITIN। अब इधर से हम लोग लिख देते हैं, इधर से लिखते हैं, इधर से हम लोग क्या करते हैं इसी तरीके से उसको, जैसे इनको उल्टा लिखा, नितिन को यहीं लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं NITIN, इसको लिखते हैं, इधर से लिख देते हैं, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से, बात इसका वही आ रहा है NITIN, इसको नितिन ही लिखा जाएगा, चाहे उल्टा लिख लीजिए चाहे सीधा लिख लीजिए। अतः भैया आपका उत्तर क्या है, उत्तर आपका हो जाता है ए, नितिन को नितिन ही लिखा जाएगा, चाहे आप उल्टा लिख ले और चाहे सीधा लिख ले, आपका उत्तर ए आने वाला है। देखते हैं अगला, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है
कि नीचे दी गई आकृति में आयत भैया क्या है, मजबूत। तो आयत को हम लिख देते हैं मजबूत। ये रहा आयत, आयत ये तो वर्ग है, ये तो वर्ग, आयत को लिख दे दर्शा देते हैं मजबूत। ये आयत है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है मजबूत को। ठीक है, आयत मजबूत को दर्शा रहा है। और यहाँ पर देखिए निरूपित करता है, और वृत्त चमड़े को निरूपित करता है। ये रहा वृत्त, ये किसको निरूपित करता है भैया, ये निरूपित करता है चमड़े को, ये चमड़े को निरूपित करता है, चमड़े को। ठीक, ये हो गया चमड़ा आपका निरूपित करता है। और त्रिभुज थैले को निरूपित करता है, और ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज, ये थैले को निरूपित करता है, ये थैला हो गया। और क्या करता है, थैले को निरूपित करता है। और वर्ग लाल को निरूपित करता है, ये हो गया आपका वर्ग, ये हो गया आपका वर्ग। ये किसको निरूपित करता है, ये लाल को निरूपित करता है। ठीक, ये तो हो गया जो जो निरूपित करता है। अब यहां पर क्या बता रहा, देखिए यहां पर आप देखिए, कहता है उस अक्षर का चयन करें जो चमड़े के उन थैले को निरूपित करता है जो मजबूत हैं लेकिन लाल नहीं। इसका कहने का अर्थ यह है कि उस अक्षर का चयन करें जो वृत्त में भी आता हो, और जो त्रिभुज में भी आता हो, और आयत में भी आता हो, लेकिन वो वर्ग में नहीं आता हो। तो वो हो जाएगा ऐसा चमड़े का थैला हो जाएगा जो मजबूत होगा लेकिन लाल नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ऐसा अक्षर केवल एम है जो त्रिभुज में आता, वर्ग में आता, आयत में, लेकिन वर्ग में नहीं आता। तो एम हो जाएगा आपका उत्तर। यहां पर देखिए एम ही आ रहा है, तो एम हो जाएगा आपका उत्तर। बहुत ही आसानी से, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था, हो जाता आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, नीचे 5 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। इसके 2 उत्तर हैं और हम 2 उत्तर आपको करके दिखाएंगे। और ये प्रश्न जो था साथियों, यदि एग्जाम में आता है, ये चैलेंज करने वाला प्रश्न था। इसमें साथियों आपको पूरा अंक मिलता, चैलेंज करने वाला प्रश्न था, क्योंकि इसके उत्तर 2 हैं और दोनों को दोनों जो हैं वो साथियों ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका उत्तर क्या हो सकता था, देखिए आपका पहला उत्तर क्या हो सकता था, पहला उत्तर तो ये हो जाता जो आयोग ने माना है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर आई, यहाँ पर पी और यहाँ पर आर। तो ए होता है 1 नंबर पर, डी होता है 4 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर। अब ये ऐसा हमने किस लिए लिखा, ये होता है 1 का स्क्वायर, और ये होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर। लेकिन ये आर होता है 18 पे, 18 किसी का वर्ग नहीं होता है। ये आपका उत्तर आर हो जाएगा, डी सही, आर हो जाएगा डी सही भैया। आर क्या हो जाएगा, डी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर दूसरा उत्तर क्या हो जाता है, दूसरा उत्तर आपका क्या होगा, दूसरा उत्तर तो देखिए ये तो एक आर हो गया, ये आयोग ने माना है ऐसे। अब एक ये रहा कि 1 और 2, ये हो गया 4, 4 ये हुआ 9 और ये हुआ 16 और ये हुआ 18, ये हुआ 18। ठीक, ये क्या हुआ, ये हुआ 18। ठीक है भैया। अब आप देख रहे होंगे कि ये सभी संख्याएं किसी ना किसी से कट रही हैं, लेकिन ये नहीं कट रही है, ये नहीं कट रही है, ये सिंगल है और एक है, ये किसी से कट नहीं रही। ना तो ये अभाज्य है और ना ही ये सम है, ना ही ये विषम है, ना ही ये अभाज्य है, ना ही ये सम है, ना ही ये विषम है। तो आपका इस प्रकार ऑप्शन ए भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर दिया नहीं, आयोग में जो प्रश्न पूछा था उसमें दे रखा था। तो आपका उत्तर लेकिन आर ही मानना है आपको, क्योंकि आयोग वही मानकर चलता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये प्रश्न साथियों है जो आपको घुमा सकता है। लोग इसका उत्तर 9 लगाने की कोशिश करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि हो जाएगा गलत। 9 नहीं होगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर देखिए कैसे निकाला जाएगा। ये रहा 2, 2 में 2 जोड़ा 4 और 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12 और 12 में 2 जोड़ा 14। सभी में इसमें हमने क्या क्या जोड़ा, सभी में
दो दो जोड़ दिया, सभी में क्या किया, सभी में हमने दो दो जोड़ा और ये 14 तक आ गया। अब आगे 9 नहीं आएगा तो क्या आएगा, यहां पर देखिए अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट किया गया है। यहां पर साथियों क्या किया गया है, अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट किया गया है। अभाज्य संख्या दो तीन होती है और उसके बाद 5 होती है, फिर भैया 7 होती है, फिर यहाँ पर यदि 9 ले तो 9 वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। 9 क्या होती है, 9 तो भैया 3 से कट जाता है, 3 से कट जाता है 3 आता है, और 1 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। भैया 7 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या क्या है, 7 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 11 है, और 11 के बाद आने वाली 13 है, 13 के बाद आने वाली 17 है। यदि दो दो का गैप चल रहा था तो 13 के बाद 15 आता, ना कि 17 आता। यहाँ पर अभाज्य संख्या दी गई क्योंकि 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन आती, 17। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें, आपका उत्तर बी हो जाएगा 11। आपका उत्तर 11 साथियों एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसको सावधानी पूर्वक करिएगा, ऐसे प्रश्नों को जो आपको लालच देकर 9 लगवा देंगे, कहेंगे बहुत इजी प्रश्न आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती चल रहा है, ऐसा कह के। यहाँ पर तो देखिए गिनती ही चल रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, वो आपको 9 लगाने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन 9 नहीं है आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न, आपका 11 उत्तर होता है साथियों एकदम राइट। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, ये आ गया ब्लड रिलेशन का भैया। कहता निमेश जो है मेघना का इकलौता भाई है। ये हो गया निमेश, क्या हो गया, ये हो गया निमेश, ये हो गया बच्चों निमेश, ये हो गया निमेश। ये किसका इकलौता भाई है, ये मेघना का। तो मेघना और ये एक ही पीढ़ी में होंगे, मेघना और ये एक ही पीढ़ी में होंगे, तो ये मेघना हो गई। अब क्या कहता है आगे, इकलौता भाई सुरभि निमेश की बेटी है, तो निमेश की बेटी कौन है, ये हो गई सुरभि, सुरभि, ये हो गई सुरभि निमेश की पुत्री। ठीक है, ये हो गई सुरभि निमेश की पुत्री। ठीक, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि मेघना और नेहा बहनें हैं, मेघना और नेहा बहनें हैं। तो मेघना की बहन एक और है जो है नेहा, तो हम इस नेहा को यहाँ पर लिख देते हैं, नेहा को यहाँ पर लिख देते हैं भैया, क्या यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको मिटाकर लिख देते हैं, इसको मिटाकर लिख देते हैं बीच में, ताकि बहने बहने एक पास हो जाएं। और ये हो गया नेहा, ये नेहा दो बहनें और निमेश एक भाई। इकलौता भाई बोला था तो इसके अलावा एक ही भाई होगा। ठीक, ये हुआ। और आगे क्या कहता है, मणि जो है वो करण का बेटा है, और करण जो कि मेघना का पति है। देखिए मणि जो है वो करण का बेटा है, और करण जो कि मेघना का पति है। मेघना का पति कौन है साथियों, मेघना का पति है करण, मेघना का पति साथियों कौन है, करण है। और पति पत्नी का रिश्ता डबल एरो के साथ विपरीत दिशा में इधर दोनों की ओर दिशा में दर्शा रहे हैं, ये हो जाएगा पति पत्नी का रिश्ता, ये हो जाता है करण, करण हो गया ये। और करण का बेटा कौन है, करण का बेटा है मणि, करण का बेटा है मणि, ये करण का बेटा हो गया मणि साथियों। ठीक, यहां तक पूछा है। अब आगे देखिए क्या कहता है, मणि का सुरभि से किस प्रकार संबंध है, मणि का सुरभि से किस प्रकार। तो ये देखिए निमेश जो है मेघना का भाई, ये हो गई सुरभि, सुरभि की बुआ हो गई मेघना, और सुरभि का फूफा हो गए करण, और फूफा का लड़का क्या कहलाएगा, फुफेरा भाई कहलाएगा, क्या फुफेरा भाई कहलाएगा, फुफेरा भाई कहलाएगा। तो उत्तर में देखिए दे रखा है ऑप्शन डी में फुफेरा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर। बहुत ही आसानी से हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है दी गई सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार बॉक्स में ये दिल जैसा जो आकृति दर्शाने वाले एक फलक को, यानी ये पान का पत्ता जो होता है, जो गड्डी में, ताश की गड्डी में पान का पत्ता होता है, दर्शाने वाले फलक के विपरीत अक्षर कौन होगा। तो देखिए जब इसको मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाएगा तो इसकी तीसरी आकृति जो है साथियों विपरीत रहेगी। ये देखिए ईंट का पत्ता है, ईंट का भैया विपरीत हो जाएगा हुकुम, जो कि तीसरी आकृति है, और ये हुकुम की विपरीत आकृति ईंट, ये अलग यहाँ पर इसका हो जाएगा, जबकि ये हुकुम है इसका वही हो सकता है,
यहाँ पर सादा दिया, ये दिया दे रखा है ये पान, पान का पत्ता, इसका तीसरी आकृति ये हो रही है, इसकी तीसरी आकृति कौन हो रही है, फूल का पत्ता। तो फूल का पत्ता ऑप्शन बी में है। ये भैया पान के पत्ते का विपरीत हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, पान के पत्ते का विपरीत हो जाएगा फूल का पत्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, यदि निम्नांकित व्यंजक में भाग और माइनस के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए और अंकों 2 और 4 को स्थानों को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 और 4 के भी स्थान आपस में बदले जाएं और भाग और माइनस के भी आपस में स्थान बदले जाएं। तो देखिए यहाँ पर 426 लिखा हुआ है, तो 4 की जगह पर मैंने 2 कर दिया और 2 की जगह पर 4 कर दिया, ये हो गया 246। और ये भाग की जगह पर माइनस कर दिया और ये 600। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 की जगह पर फिर से मैंने 2 रख दिया, ये हो गया 28। और यहाँ पर माइनस किया तो 3 1 2 था, 2 की जगह पर हमने रख दिया 4। इस तरीके से 2 और 4 के स्थान आपस में बदल गए। यहाँ पर हमको भाग रखना चाहिए, यहाँ पर भाग, क्योंकि माइनस और प्लस में, माइनस और भाग पे भी साइन आपस में बदलने हैं। तो ये हो गए। तो सबसे पहली बात, 314 का जब भाग देंगे 628 में, ये 2 बार कटेगा, यानी कि पूरे की जगह पर क्या आ गया, पूरे की जगह पर आ गया 2। तो 246, 246 माइनस 2 कितना बचेगा भैया, 244। 244 हो गया आपका उत्तर, ऑप्शन सी। देखिए कितना आसान प्रश्न था साथियों, लेकिन ये बहुत भयानक लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं, पहली बात तो ये है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से। ये देखिए यहां पर देखिए भैया क्या कहता, 11 नंबर प्रश्न, CGRT, CGRT या फिर CGRT का संबंध किससे है, DJWA से। CGRT का संबंध किससे है, DJWA से संबंध है। तो भैया देखिए इसका संबंध यदि इससे है तो XUKM का संबंध किससे होगा। तो देखिए ये C है, C से हो गया D, तो कहीं ना कहीं इसमें एक जुड़ा गया है। और G है भैया 7 पे होता है और इससे हो गया 10, तो कहीं ना कहीं बच्चों 3 जुड़ा है। और ये R कितने पे होता है, R होता है 18 पे, 18, और ये होता है W हो गया 23 पे, तो कहीं ना कहीं इसमें 5 जुड़ा है। 1 3 5, 1 3 5। और इसी तरीके से T होता है 20 पे, T होता है 20 पे, और ये A होता है 1 पे, और ये 27 पे भी होता है, क्योंकि ये Z के बाद भी आता है, Z होता है 26 पे, और 26 के बाद फिर से कौन आ जाता है, A ही आ जाता, तो ये 27 पे भी होता है। A बच्चों कहां पर भी होता है, A 27 नंबर पर भी होता है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर 7 भी जुड़ गया, ये इसका मतलब। तो ये 1 3 5 7 जुड़ा है बच्चों, 1 3 5 7 जुड़ा। इसी तरीके से हम X और UKM इसमें जोड़ देंगे 1 3 5 7। तो ठीक है, 1 3 5 7 जोड़ देते, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। तो देखिए इसमें जोड़ते हैं 1, इसमें जोड़ा 1, इसमें जोड़ा 3, इसमें जोड़ा 5, और इसमें जोड़ा 7, इसमें जोड़ दिया 7। तो कितना हमारे सामने आ जाएगा, x में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा y, ये हो गया y। और भैया u होता है, भैया u होता है 21 पे, 21 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, हो जाएगा 24। तो 24 पे होता x, ये हो गया y x हो गया। और k होता है भैया 11 पे, 11 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, 17 पे भैया कौन होता है, 17 पे कौन हो, रुकिए, 11 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 पे होता है p। तो देखिए YXP, ये देखिए y से स्टार्ट, ये भी y से स्टार्ट, ये YXQ से स्टार्ट, YXP से केवल एक ही विकल्प स्टार्ट, वो भी ऑप्शन डी, यही होगा आपका उत्तर। अब M होता है 13 पे, 13 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20 पे होता है T,
तो वाई एक्स पीटी आपका उत्तर हो जाएगा। इसके जगह पर क्या आएगा, इसके वाई एक्स पीटी हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन डी। आशा करते हैं आसानी से समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से वही संबंध है, तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। तो भैया 132 का संबंध, 132 का संबंध 501 से है, तो 2364 का संबंध किससे होगा ये बताता है। अब हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए, ये 132 है, ये क्या है, 132 है। 132 के यदि अंकों को हम लोग जोड़ देते हैं, 1 3 2, 1 3 2, तो ये हो जाता है 6। और इसी तरीके से 501 के अंकों को जोड़िए जरा, देखिए 5 1 सॉरी 501, 501 को जोड़ते हैं तो इस तरीके से भी 6 हो जाता है। तो यही संबंध दे रखा है। अब इसी तरीके से इसमें देखिए, इसी तरीके से आप इसमें देखिए, इसका संबंध 2364, 2364 क्या हो जाता है, 2364, देखिए 2364, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 2 3 6 4, ये कितना हो जाता है, 2 3 6 6 4 12, 2 3, हाँ तो देखिए यहाँ पे 6 4 10, 2 3 5, ये हो जाता है 15। कितना हो जाता है, 15 हो जाता है ये साथियों कितना होता है, ये बच्चों 15 हो जाता है। अब देखिए किसके अंकों का योग 15 दे रखा है, 7 3 10 5 15, ये तो ऑप्शन ए का ही दे रखा है। देखिए कौन हो जाता है, 50 73, 50 और 73 हो जाता है, इसके अंकों का योग 15 दे रखा है, 50 73, 50 73। अब इसके देखिए 3 4 3 7, और 4 3 7 7 7 14, 14 4 18 हो जाता है, इसके अंकों का योग 18, इसके अंकों का योग 18, और 9 4 13, 13 3 16, इसके अंकों का योग 16, 5 4 9, और 9 9 18 1 19, 19 हो जाता है इसके अंकों का योग, और इसके अंकों का योग 15। तो इस तरीके से भैया आपका उत्तर ए ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर। इसके जगह पर आ जाएगा 50 73, इसमें कोई और संबंध ही नहीं दे रखा है, तो आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए भैया, इसको पहले हम मान लिया कि हमको नहीं आता है, तो हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करें। 9 12 से 13 कैसे बनेगा, हम ये सोच रहे हैं, दिमाग लगाए नहीं बन रहा, तो हम सोचते हैं कि हो सकता है ये इस तरीके से बनाया गया हो। 9 और 42 से 39 किस प्रकार बने, 9 और 42 से ये किस प्रकार बने, हमने सोचा हो सकता है इसका वर्गमूल ले लिया हो और 42 में से ये 3 घटा दिया गया हो तो 39 आ गया हो, लेकिन फिर आगे गए तो 12 का कोई वर्गमूल नहीं बनता, तो फंस गए, ये नहीं होगा। फिर सोचा हमने, तो फिर एक दिमाग लगाया कि 9 का कर देते हैं स्क्वायर। तो देखिए 9 का किया स्क्वायर, और ये माइनस कर दिया 42, बीच वाली संख्या कर दिया 42, माइनस कर दिया, तो ये इसका स्क्वायर हो गया 81, 81 में से 42 गए तो बचा 39, ये बच गया 39, 39 बचे, यानी कि ये थोड़ा सही आ गया अभी तक। फिर इसी तरीके से भैया 12 का किया, 12 का स्क्वायर माइनस 98, माइनस 98, और ये होता है 144, ये होता है 144 में से माइनस किया 98, तो कितना आ गया, ये आ गया 46, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि क्या है साथियों, जो कि बिल्कुल सही है। इसी तरीके से इस वाली लाइन को पकड़ा, इस वाली लाइन को, 13 का स्क्वायर माइनस क्या करें, जो बराबर में 80 बच जाए, 80 बच जाए, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। अगर 169 में से बच्चों 89 को माइनस कर दिया जाए तो आपका 80 बच जाएगा, तो हमको पता लगा कि इसका उत्तर क्या है, 89 है। इसका उत्तर क्या है, 89, जो कि ऑप्शन ए में ही दे रखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
तो देखिए भैया इस चित्र का संबंध इससे है, तो इसका किसके साथ होगा यही बताना है। देखिए यहाँ पर ये जो अंदर दिया गया है, ये पहले बराबर का साइन इधर साइड में था और ये त्रिभुज इधर साइड में था। ये उठकर इधर किनारे आ गया और ये बीच वाला उठकर इधर आ गया और बराबर वाला उठकर ये बीच में चला गया, ये बीच में गया और ये उठकर इधर किनारे आ गया। तो यही बच्चों करना है हमको इसके साथ। ये जो इधर किनारे है सबसे, ये तो हो जाएगा बीच में, ये हो गया बीच में, ठीक है। और जो ये बराबर का है, ये सबसे किनारे जाएगा इधर बराबर में, और ये बीच वाला किधर जाएगा, ये इधर किनारे आ जाएगा। त्रिभुज गुणे का साइन बराबर कहाँ है? त्रिभुज नहीं, पहले त्रिभुज नहीं, यहाँ त्रिभुज गुणा बराबर। तो ऑप्शन डी में देखिए आप, त्रिभुज गुणा बराबर, त्रिभुज गुणा बराबर, ऑप्शन डी आपका उत्तर होता है, जो कि एकदम सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, क्या कहता है? कहता है विशिष्ट कुट भाषा में द लाइट हाउस को जू ची पिन लिखा जाता है और हाउस इज बिग को मो टिम जू लिखा जाता है। द बिग गार्डन को रिच टिम पिन लिखा जाता है। तो भैया इस कूट भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा, ये पूछता है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, पहले क्या दे रखा है? द लाइट, द लाइट, द लाइट बच्चों, द लाइट हाउस को क्या लिखा जाता है? द लाइट हाउस को, ये ओ है, इसको लिखा जाता है जू ओपची, जू ची पिन, जू ची पिन लिखा जाता है इसको। और साथियों देखिए ये हाउस, हाउस बिग, ये हाउस इज बिग, हाउस इज बिग को क्या लिखा जाता है? हाउस इज बिग को भैया लिखा जाता है मोटिम, मोटिम। यहाँ पे टी को सही बनाया जाए, प्लस लग रहा है, मो मोटिम और जू, मोटिम जू लिखा गया इसको। और क्या दे रखा है भैया निर्देशन? निर्देशन में दे रखा है द द बिग गार्डन, द बिग गार्डन, द बिग गार्डन को क्या लिखा गया? द बिग गार्डन को लिखा गया है बच्चों, द बिग गार्डन को लिखा गया रिज, रिज टिम, रिज टिम और पिन, रिज टिम पिन लिखा गया है, रिज टिम पिन लिखा गया है। अब आप यहाँ पर एक बात गौर कर रहे होंगे, देखिए हम जो कॉमन है उसको, इसके द कॉमन है, इसको बनाते हैं व्रत के साथ। यहाँ भी देखिए द कॉमन है, ठीक, ऊपर द और द नीचे में कॉमन है। और यहाँ पर अक्षर आप देख रहे होंगे कि इसमें भी पिन है और इसमें भी पिन, यानी द का मतलब क्या हो गया साथियों? द का मतलब क्या हो गया बच्चों? द का मतलब हो गया पिन, ठीक, द का तो भैया अर्थ हो गया पिन। और अब एक बात आप यहाँ पर गौर कर पा रहे होंगे, अब एक बात यहाँ पर देखिए, हाउस यहाँ पर भी है और हाउस यहाँ पर भी है, इन दोनों में कॉमन हाउस यहाँ है और इन दोनों में कॉमन जू ये है, ये हो गया जू, ये हो गया जू। तो हाउस का मतलब क्या हो गया? जू। अब ऊपर देखिए लाइट बचा हुआ है, ऊपर लाइट बचा और उसके अर्थ में ची बचा हुआ है। तो लाइट का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? लाइट का अर्थ हो जाएगा ची, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में दे रखा है। लाइट का अर्थ क्या हो जाएगा? ची हो जाएगा। लाइट का अर्थ बच्चों क्या? ची हो जाएगा। समझ गए ना? आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, बड़ा इजी प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? देखिए कहता है कि ये कागज था, कोई ये कागज का टुकड़ा था, इसको पहले इस तरीके से मोड़ा गया, फिर ये ऐसा बन गया, इसको इस तरीके से मोड़ा गया, इसमें ये आकृतियां बनाई गई। तो इसको अब खोलने पर ये कैसा दिखेगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है ये, अब ये त्रिभुज जब इधर होगा तो ये इधर का बन जाएगा, ये त्रिभुज जब ये इधर होगा तो ये इधर का बनेगा, और इसी तरीके से ये यहाँ पर ऐसे ही बनेगा और इधर ऐसे ही बनेगा त्रिभुज, ठीक, ऐसे त्रिभुज होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इधर का त्रिभुज ऊपर की ही ओर है और यहाँ भी आप देख रहे हैं इधर का त्रिभुज ऊपर की ओर दिशा है। तो ऐसे में चारों त्रिभुज जैसे हमने बतलाया वैसे बना होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि इसमें सही त्रिभुज बने हुए हैं और इसमें, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ गई, यहाँ पर बीच में गोला नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर चौकोर वाला, किनारे किनारे गोला होना चाहिए, ये किनारे किनारे गोला होना चाहिए,
किनारे किनारे तो गोला है, लेकिन बीच में चतुर्भुज यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर गोला दे रखा, तो चतुर्भुज वाला हो जाएगा आपका सही। जिसमें चौकोर आकृतियां दे रखी है वो हो जाएगा सही। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 16 का सी हो जाएगा आकृति। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। कारण सहित बतलाया है कि ये क्यों नहीं है और सही क्या है। इसमें आपको गलत ढूंढना होता है, सही ऑटोमेटिक आपको निकलकर सामने आ जाता है। बस देखते हैं अगला। अगला ये हो जाता है, कहता है देखिए यहाँ पर दो का संबंध, दो का स्क्वायर किया गया तो आ गया 4। अब इस 4 का स्क्वायर किया गया तो आ गया 16। 16 का स्क्वायर किया गया तो आ गया 256। 256 का स्क्वायर किया जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 से 4 बना, पहले बताया तो है नहीं। यहाँ पर ये श्रृंखला है, ये पूछता है कि यदि इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा। तो हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए 2 का स्क्वायर किया गया तो कितना आ गया, ये आ गया 4। अब इस 4 का स्क्वायर किया गया तो कितना आ गया, तो बच्चों आ गया 16। अब जब इस 16 का स्क्वायर किया गया तो कितना आ गया, तब आ गया 256। अब जब इस 256 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा 65,536। 65,536 ऑप्शन डी में है। 65,536 ऑप्शन डी में है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते थे, देखिए ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे। 2 4 16 256 256 आप ऐसे भी कर सकते। 2 का गुणा किया गया 2 से, फिर इसका गुणा किया गया 4 से, फिर इसका गुणा किया गया 16 से। अब आगे पता करने के लिए इसका गुणा किया जाएगा 256 से, जो कि कितना आ जाएगा 65,536। 65,536 ऑप्शन डी आपका उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे करे उत्तर वही आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, HSI दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो भैया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, पहले का संबंध पहले से बनाइए। H होता है 8 पर, तो 8 से हुआ 15, 15 से हुआ 22, 22 से हुआ भैया सी बन गया, सी होता है 3 पे, और सी 29 पर भी होता है क्योंकि जेड होता है 26 पर, जेड होता है 26। उसके बाद फिर से ए हो जाता है 27 पे, ओ ये जाता है 27 पे, और बी हो जाता है 28 पे, और सी क्या हो जाता है, सी हो जाता है 29 पे, सी हो जाता है 29 पे। समझ गए इस तरीके से। तो देखिए फिर भैया सी हो गया 29। देखिए बच्चों यहाँ होता है 8 से, 8 से कितना जोड़ा गया, जो हो गया 15, तो 8 में 7 जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया पहले में, फिर इधर भी 7 जोड़ा गया, इधर भी 7, फिर इधर भी 7 जोड़ा गया, 22 7 29, और 29 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29, या कह लीजिए या 3 कह लीजिए। 29 और 3 होता है बराबर ही, 3 में जब भैया 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 या कह लीजिए या साथियों 36 कह लीजिए। तो 10 पे होता है जे, 10 पे होता है जे, यानी कि विकल्प की स्टार्टिंग जे से होगी, तो ये के वाले तो हो जाएंगे गलत। सबसे पहली बात तो ये के वाले क्या हो जाएंगे, ये के वाले हो जाएंगे गड़बड़ झाला। ये जे से स्टार्ट, ये जे से स्टार्ट। अब आप देख रहे होंगे ये दूसरा वाला अक्षर देखिए, एस, एस का संबंध एल से, एल का संबंध वी से, सॉरी ई से, ई का संबंध एक्स से, और तो इसका संबंध आगे कैसे होगा। तो देखिए एस क्या है साथियों, ये एस जो है मित्रों, एस होता है 19 पे, और एल होता है 12 पे, और ई होता है 5 पे, और एक्स होता है 24 पे। ई 5 पे होने के साथ साथ 31 पे भी हो सकता है उसी तरीके से। समझ गए ना, जब घटने और जुड़ने की बात आती है तो हम अपनी मर्जी के अनुसार ले लेते हैं। ई 5 के साथ साथ 31 भी हो सकता है, क्योंकि 26 और 5 31 होता है, तो 26 के जेड के बाद भी आ सकते हैं ये अक्षर। तो ठीक, ये 19 पे होता, 19 में से 12, 19 से 12 आ गया, तो कहीं ना कहीं -7 हुआ है। तो कहीं ना कहीं -7, 19 से 12 आने का मतलब -7 हुआ है। इसी तरीके से 12 से 5 हो गया तो फिर से माइनस भैया 7 हुआ है, और 12 से 12, ये 5 से अब हो गया 24, तो इसका मतलब इसको 31 लिया गया, 31 में से 7 गया तो हो गया 24, तो ये भैया -7। अब ये 24 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 पे होता है क्यों, तो जे क्यों से ये भी नहीं स्टार्ट है, केवल ऑप्शन ए स्टार्ट है।
ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर जे क्यू जी आपका उत्तर। आगे आपको हल करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं आगे 6 जुड़ता हुआ जाएगा तो यहाँ पर जी आ जाएगा। आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर आपका साथियों क्या होगा? जे क्यू जी। भैया यही आपका शानदार उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, भागता हुआ जा रहा तेजी से। कहता है एक साबुन का मूल्य 7 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। राजेश 38 रुपए में ये दोनों चीजें खरीदी है। उसने कितने साबुन खरीदे होंगे? देखिए साबुन साबुन बच्चा कितने रुपया का है? 7 रुपए का है। और ये जो क्या है, कलम, कलम से क्रांति करना है आपको इस बार। कलम है 5 रुपए का, कलम है 5 रुपए का। उसके पास 38 रुपए हैं, उसके पास 38 रुपए हैं और वो 38 के 38 ही खर्चा करके आया है और दोनों चीज खरीद कर लाया है। तो उसको कितनी कौन चीज लाया होगा? अगर ये 2 खरीदता तो ये हो गए 10 रुपए, और ये 4 खरीदता तो ये हो गए 28 रुपए, और 28 और 10 कितना हो गया? 38। 38 हो गया। 28 और 10 कितना हो गया? 38। इसका मतलब साबुन कितनी खरीदी? 4। 4 हो गया आपका उत्तर। 4 कितना हो गया? 4 हो गया आपका उत्तर ऑप्शन ए। उसने साबुन 4 खरीदे और कलम 2 खरीदे, 38 रुपए खर्चा करके आ गया साथियों। ये तो अपने कॉमन दिमाग से लगा लेना था। देखते हैं अगला। अगला ये रहा। देखिए क्या कहता है, दिए गए कथनों को दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। आपको कथनों में दी गई जानकारी सही मानकर चलना है, भले ही वो सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों। फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो देखिए कहता है कुछ पतंग जहाज हैं, तो ठीक है, ये लगाया मैंने, बनाया पतंग का। ये बच्चों क्या है? ये जो गोला है ये पतंग को दर्शाता है, ठीक, ये पतंग को दर्शाता है। उसने कह रखा है कथन में कि कुछ पतंग जहाज हैं, तो हम कुछ पतंग, ये पतंग का कुछ हिस्सा जो है वो जहाज है। ये हो गया जहाज। ये क्या हो गया? ये हो गया जहाज। ये हो गया साथियों जहाज, ठीक है, जहाज हो गया। अब उसने दूसरे कथन में कहा कि सभी जहाज जेपेलियन हैं, तो जेपेलियन है सभी जहाज, तो सभी जहाज जो हैं वो जेपेलियन के अंदर आ जाएंगे। ये हो गए, ये क्या हो गया? ये हो गया जेपेलियन। ये क्या हो गया साथियों? जेपेलियन। अब ये मत पूछना कि जेपेलियन क्या होता है, उसने पहले ही कह दी कि कथन में दी गई जानकारी आपको सही मानना है, वह भले ही सर्वमान या सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, ठीक, जेपेलियन है। तो ये हो जाता है भैया। आप निष्कर्ष देखिए, कुछ पतंग जेपेलियन है, तो क्या कुछ पतंग का हिस्सा जेपेलियन वाले भाग को टच करता है? बिल्कुल, देखिए ये जेपेलियन का हिस्सा है, ये जेपेलियन, और ये पतंग के अंदर है। तो पहला तो निष्कर्ष भैया हो जाता है सही। वो कहता, दूसरा देखिए क्या कहता है, सभी जेपेलियन जहाज हैं। क्या सभी जेपेलियन जहाज के अंदर है? नहीं, सभी जहाज जेपेलियन के अंदर हैं, जेपेलियन जहाज के बाहर हैं। तो ये गलत हो जाएगा, सभी जेपेलियन जहाज नहीं। तो केवल एक है, केवल एक के लिए ऑप्शन बी में देखिए जानकारी दी गई, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा उत्तर, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। ये रही आंसर की, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है साथियों तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि साथियों वह भी लाभ ले सके और साथियों पढ़ सके, अपनी तैयारी कर सके। और आपसे एक गुजारिश है हाथ जोड़कर कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथियों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पे आपको डेली क्लासेस का रोज पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर साथियों लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ अवेलेबल है, लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ अवेलेबल है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए
हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई, आप चेक जरूर करें एक बार। तो साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।